हमारे बीच आए राम रतन बौद्ध जी, मैं उनको निवेदन करूंगा कि थोड़ा समय का अभाव रखते हुए थोड़ा अपना विचार रखें। जय भीम। मैं सर्वप्रथम महाकारुण्य करुणा के सागर, महामानव, महावैज्ञानिक, सत्य की खोज करने वाले शास्त्रा गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए और आज इस नुक्कड़ सभा का आयोजन करने वाले त्रिरत्न बौद्ध विहार समिति के सभी पदाधिकारियों का वंदन अभिनंदन करते हुए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मुझे बहुत खुशी है कि इस सभा में मेरी 5-6 बहनें आई हुई हैं। यदि इन 5-6 बहनों में से यदि शिक्षा पर चर्चा है और इन 5 बहनों में से यदि कोई सावित्रीबाई फुले जी के पद चिन्हों पर चलेंगी तो मैं समझूंगा कि आज का प्रोग्राम सफल हुआ है। मैं अपनी बात को रखूंगा, बड़े स्पष्ट तौर पर रखूंगा। हम लोग प्रोग्राम करते आए हैं और सुनते भी आए हैं और गाते भी आए हैं, लेकिन कभी हमने संत गुरु महापुरुषों के बारे में सही तरह से समझा नहीं और जाना नहीं। तो मैं सर्वप्रथम जो पहले नंबर पर जो फोटो लगा हुआ है तथागत बुद्ध का, इनके बारे में एक सेंटेंस बोलूंगा। तो बुद्धा कह रहे हैं, पहले जानो, फिर छानो और फिर मानो। तो जो हमारे लोग हैं जानते भी नहीं हैं और छानते भी नहीं हैं और मानते भी नहीं हैं। ये हमारे मूल निवासी बहुजन समाज की सबसे बड़ी कमी है। और ये क्या मांगते हैं कि मानो जानो मत। ये 2 विचारधारा हैं। बुद्ध कहते हैं पहले जानो, दूसरी बात कहते हैं छानो, तीसरी बात कहते हैं फिर मानो। लेकिन हमारा समाज करता क्या है? मानो जानो मत। उदाहरण के तौर पर श्रीलंका का राजा रावण सीता को चुरा करके ले जाता है और तीनों लोक का नाथ, जिसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, जिसको संपूर्ण जगत की जानकारी है, और वो कहता है घने जंगलों में अंगूठी लो, सांच बता दे, या पेड़ पत्तों से पूछ रहे हैं और रो रहे हैं। तो हमारे लोगों ने इन बातों को ही सुना है और इन बातों को ही माना है, बुद्धा को नहीं माना। सही मायने में यदि आप बुद्ध को पढ़ेंगे तो बुद्ध ने कहा है अपना दीपक स्वयं बनो। मनुष्य ही अपना कल्याण करता है और मनुष्य ही अपना पतन करता है। इस टॉपिक पर मैं बाद में विस्तृत जानकारी दूंगा। दूसरा है संत शिरोमणि गुरु रविदास। ये भक्ति काल के संत नहीं थे, ये क्रांतिकारी संत थे। इन्होंने जातिवाद के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, पूजा पाठ के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ अपनी वाणी को बड़े डंके की चोट पर कहा है। इन्होंने कहा है मस्जिद से मुझे घिन नहीं, मस्जिद से मुझे घिन नहीं, मंदिर से नहीं प्यार, दोनों में राम रहीम नहीं, कहे रविदास विचार। रविदास जी ने भाग्य भगवान की बात को नकारा है। न वो मंदिर में जाते थे न किसी मस्जिद में जाते थे। जैसा कि आपने सुना है, दुश्मन ने हमको समझाया है और हमने उसी बात को मान लिया है। मुझे वो अवसर प्राप्त है। एक बार मैं बनारस गया, गलती से मैंने रिक्शे वाले से पूछा मुझे वहां जाना है जहां काशीराम साहब ने
जो बहुत बड़ी स्टैचू संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की लगाई है। तो भाइयों, वो रिक्शे वाला मुझे गलती से वहां ले गया जहां संत शिरोमणि रविदास जी का भव्य मंदिर बना हुआ है, और वहां पर जो बहन जी ने 60 किलो सोने की जो झूला डोनेट कर रखी है, उस मंदिर पे ले गया। मेरा अंदर बहुत खुशी हुई कि मुझे तो बिन मांगे सौगात मिल गई, मुझे अपने महापुरुष के टेम्पल का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैंने वहां पूछी, तो संत रविदास जी कभी भी गंगा नहाने नहीं जाते थे। संत रविदास जी कभी गंगा नहाने नहीं जाते थे, न गंगा में उनका कोई विश्वास था। संत रविदास जी कहते हैं, मन चंगा कठौती में गंगा। वो अपने कर्म ही को पूजा मानते थे, वो कर्म को ही सर्वोपरि मानते थे। और हमारे लोग अधिकतर गंगा नहा करके अभी तक शूद्र से शुद्ध नहीं हुए हैं। यही हमारे समाज की विडंबना है। तीसरा फोटो सत साहेब कबीर साहब का है। ये भी संत शिरोमणि रविदास जी के काल के क्रांतिकारी संत हुए हैं। इनकी 8 संतों की टोली थी। संत कबीर साहब, संत शिरोमणि गुरु रविदास, धन्ना जाट, अदना कसाई, सेना नाई, सबता माली, ये 8 संत थे जो इस मनुवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ और भाग्य भगवान के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। समय समय पर दुश्मनों ने इनकी हत्या की है। यदि मैं हर टॉपिक पर गहन चर्चा करूंगा तो विषय लंबा हो जाएगा। तीसरा विषय है महर्षि वाल्मीकि जी का। वैसे तो महर्षि वाल्मीकि जी उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। ये कोई अनुसूचित जाति से नहीं आते थे, और यदि लोग इनको अपना भगवान ही मान चुके हैं कि महर्षि वाल्मीकि एक अनुसूचित जाति में आते थे, उनसे मेरा एक करबद्ध प्रार्थना है, यदि महर्षि वाल्मीकि आज से कई हजार वर्ष पूर्व कलम चला सकते हैं, तो आज उनके हाथ में झाड़ू कहां से आई? उनसे मेरा निवेदन है, झाड़ू छोड़ो, कलम उठाओ, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ। ये एक लाइन में कहकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। चौथा फोटो ज्योतिबा फुले जी का है। ज्योतिबा फुले जी कह रहे हैं, अपने आंदोलन में 18वीं सदी का आंदोलन चला रहे हैं, शिक्षा बिना मति नहीं, और मति बिना गति नहीं, गति बिना वित्त नहीं, और वित्त बिना कुछ नहीं। और इतना अनर्थ हमारा इसलिए हुआ है कि हमारे पुरखे और पूर्वजों को शिक्षा से दूर रखा है। किसने रखा है भाई शिक्षा से दूर? क्या मुसलमानों ने रखा है क्या? क्या क्रिश्चियनों ने रखा है क्या? क्या सिखों ने रखा है क्या? लेकिन जिस व्यवस्था ने हमें स्कूल जाने से बंधित किया, स्कूल जाने से रोका, आज हम उसी व्यवस्था में सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और उन्हीं की बात का गुणगान कर रहे हैं, और उसी बात को स्वीकार कर रहे हैं कि शिक्षा की जननी सरस्वती देवी है। जो लोग आज के टाइम में भी और शिक्षा की देवी सरस्वती को मानते हैं, तो मेरा ये चिंतन है कि वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। वो जैसा लोगों ने सुना वैसा ही उन्होंने माना। सरस्वती की किसी के पास बायोग्राफी नहीं है, कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कैसे वो शिक्षा की देवी बनी, लेकिन मानते सब लोग आ रहे हैं, जानते कुछ नहीं है उनके बारे में। अगला फोटो है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले इस भारत की प्रथम अध्यापिका हैं। इनसे पूर्व हमारी जो आदरणीय माता जी फातिमा शेख हैं, वो थी। इन दोनों ने मिलकर के महिलाओं को पढ़ने के लिए पूरा जीवन लगा दिया। लेकिन हमारे भारत की महिलाएं सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा शेख के बारे में नहीं जानती। जानती हैं तो क्या जानती हैं कि चैत का महीना लग गया है या कुआर का महीना लग गया है, अब कि 9 दुर्गा आने वाली है। मेरी बहन लोग आंख खोल लो, कभी आपने अपनी माँ का जन्मदिन नहीं मनाया, कभी मेरी बहनों ने अपने पिताजी का जन्मदिन नहीं मनाया, और मनाती है तो किसका मनाती है? जिस दुर्गा ने हमारे
मूल निवासी राजा महिषासुर का वध किया। जब महिषासुर के बारे में आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे मूल निवासी महान योद्धा को अपनी साजिश के तहत किस तरह से दुर्गा ने महिषासुर को मारा है। अगली कड़ी में झलकारी बाई का फोटो है। रानी की लक्ष्मीबाई नहीं लड़ी थी, वो झलकारी बाई लड़ी थी। आगे स्वामी पेरेनाथ जो दाढ़ी वाले जो फोटो है, ये जो तमिलनाडु के रहने वाले थे, कांग्रेस के लीडर थे। तमिलनाडु में हमारे 5 ओबीसी भाई मार दिए थे। नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे। अपनी फरियाद लेकर के नेहरू जी के पास आए कि नेहरू जी, हमारे तमिलनाडु में घोर अन्याय हो रहा है और हमारे 5 ओबीसी के भाई मार दिए हैं। तो नेहरू जी ने क्या कहा, अबे पेरियार साहब, आप कैसी छोटी मोटी समस्याओं को लेकर चले जाते हो, चलो मेरे पास इसकी बात के लिए टाइम नहीं है। तो इन्होंने पेरियार साहब ने उल्टे पैर लौट करके नमस्ते भी नहीं किया था, अपने प्रदेश अध्यक्ष पद से रिजाइन किया और जो काल्पनिक जो भगवान थे, जिनको 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं, उनको एक ठेले में रखकर और चौराहे पर खड़े खड़े होकर के वो कहते थे इन काल्पनिक भगवानों में कोई ताकत नहीं है, और वो लोगों को पूरा जीवन जगाने में लगा दिया। उन्हीं के पद चिन्हों पर आज तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम स्टालिन, वो उनके आंदोलन को आगे चला रहे हैं और उन्होंने घोषणा की है कि मेरे मंत्रिमंडल में कोई भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का व्यक्ति नहीं रहेगा, कोई मंदिरों में ब्राह्मण पुजारी नहीं रहेंगे, उसमें सर्व जाति के ब्राह्मण रहेंगे। तो ऐसे महान पुरुष क्रांतिकारी मुख्यमंत्री को भी मैं सलूट करता हूं। अगले संत गाड़ के बाबा, ये धोबी समाज से आते थे। आप महाराष्ट्र और पूना की धरती पर जाएंगे तो इनका पूरा आंदोलन शिक्षा के ऊपर है। ये कहते थे, मेरी बहनों, आप 1000 रुपए की साड़ी मत पहनना, 100 रुपए की साड़ी पहनना। 1000 रुपए की साड़ी भी शरीर ढकती है और 100 रुपए की भी साड़ी शरीर ढकती है। जो 900 रुपए बचेंगे, उन 900 रुपयों को और अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करना। इन्होंने एजुकेशन के महत्व को समझाया है और जन जागरण किया है। और ये भी कहते थे कि थाली में रोटी मत खाना, बेशक हाथ पर रख के खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने में कसर मत छोड़ना। ये ऐसे महापुरुष को भी कोटि कोटि वंदन करता हूँ। अगला सरदार भगत सिंह का है, जो जाट समाज से आते थे, वो नास्तिक थे, वो कभी भगवान में विश्वास नहीं करते थे, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। और उन्होंने संकल्प लिया था, जब मैं जेल से छूटा तो पूरा जीवन बाबा साहब के आंदोलन में लगा दूंगा। लेकिन इस देश के कुछ नेताओं की ऐसी गद्दारी हुई कि हमारा पुरखा युवा अवस्था में ही हमसे दूर चला गया। ऐसे महापुरुष को भी मैं सलूट करता हूं। और आगे जो शायद ऊधम सिंह जी का फोटो है, ऊधम सिंह चमार जाति में पैदा हुए थे, पहले से ही ऊधमी थे, पहलवान टाइप के थे, कभी किसी से डरते नहीं थे, निर्भीक रहते थे। जब जलियांवाला कांड चल रहा था और ये पेड़ पर चढ़ गए थे, इन्होंने अपनी आंखों से उस जलियांवाले कांड को देखा और इन्होंने संकल्प लिया था कि हे जनरल डायर, तूने भारत की जनता को मरवाया है, मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं। और 11वीं पास करने के बाद अपनी माँ से अनुमति लेकर के और इंजीनियरिंग के बहाने इंग्लैंड पढ़ने जाते हैं और वहाँ के सीनेट में, वहाँ का जो हाउस था, जो वहाँ का पार्लियामेंट था, उसी पार्लियामेंट में मेरी कौम में जन्मे ऐसे क्रांतिकारी महान योद्धा, इन्होंने वहीं पर पिस्तौल से उसके शरीर को छलनी कर दिया था। ऐसे महापुरुष को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। अब मैं अपने एजुकेशन की मेजर बिंदु पर आ जाता हूँ कि थोड़े भी हवा निकल जाते हैं, थोड़ा शब्द कटता है, शॉर्ट में कर रहा हूँ। मेरी बहनों, आप सभी लोगों ने एक बात सुनी होगी कि जो कुछ भी होता है, समय कम लेकर सर जी मैं इस बात पर आज बोलूँगा, एक मिनट बोल रहा हूँ। भाइयों, हमारे लोग पार्कों में बहुत ताश खेलते रहते हैं सुबह से शाम तक, और उनमें सबसे ज़्यादा टीचर मिलेंगे, गजटेड अफसर मिलेंगे।
उनसे जब ये कहते हैं कि आप समाज के आंदोलन में गोविंद पब्लिक स्कूल में आइए, तो आते नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। और जब ताशों के बारे में पूछते हैं कि भाई ताश क्यों खेल रहे हो, तो कहते हैं टाइम हमारा कट नहीं रहा है। इस समाज की बहुत बड़ी दुर्दशा है। और जब कभी भी कोई चर्चा होती है, और वैसे तो ये हम आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम का बड़ा शॉर्टेज रहता है, क्योंकि हमारे लोग बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इनका एक एक मिनट में कई कई करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, तो हमारे लोग टाइम को बड़े बाउंड कर देते हैं। अरे भाई, हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना है, हमें दुश्मन से परास्त करना है। हमें एक दो दिन, अभी हमने अन्ना हजारे के आंदोलन से भी कुछ नहीं सीखा है। वो आदमी भूखा प्यासा रह करके और 15-20 दिन तक आंदोलन चला सकता है। और मेरे बहुजन समाज के लोग 2-4 घंटे भूखे नहीं बैठ सकते, वो हमेशा भोजन की तरफ नजर रखते हैं। हमारे समाज को बहुत त्याग करने की जरूरत है। हमें खाना मिले न मिले, लेकिन हमें बौद्धिक क्षमता की खुराक लेनी अत्यावश्यक है। यदि आप पेट के भेड़िए बने रहेंगे, कभी भी सम्मान की जिंदगी नहीं जी सकते। हमें अपने इस दिमाग की खुराक लेनी है। इस आदमी के पास दिमाग की खुराक होती है, उसी का जिंदाबाद होता है। न लड़ाई तलवार से लड़ी जाएगी, न खून खराबे से लड़ी जाएगी। यदि लड़ाई लड़ी जाएगी तो इस बौद्धिक क्षमता से ही लड़ी जाएगी। हमारे बीच में बड़े ही बौद्धिक मानने वाले माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय प्राचार्य जी, आदरणीय आयर सिंह साहब और काफी एडवोकेट आए हुए हैं। वो एक एक शब्द की आपको व्याख्या बताएंगे कि लोग इस भारत को कैसे हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। जो आदमी इस देश को भारत से हिंदुस्तान बनाना चाहता है, मैं सभी समाज के प्रबुद्ध एडवोकेटों से मैं निवेदन करता हूं, जो हिंदू और हिंदुत्व की बात करेगा उनको राष्ट्र विरोधी का केस जरूर लगाएं। अच्छा जी, मैं अपनी बात को बहुत शॉर्ट में अपनी बात रख रहा हूं। मेरी बहनों, जो कुछ भी होता है ऊपर वाले की कृपा से हो रहा है। ये जो नीचे वाले पैर हैं, बीच वाला पेट है, ऊपर वाला सिर है, और इस ऊपर वाले के पास एक तीसरी आंख है, चक्षु ज्ञान विवेक बुद्धि अकल। जिस इंसान की अकल खुली हुई होती है उसके सब काम ठीक होते हैं, और जिस समाज की अकल बंद होती है उसके सब काम गलत होते हैं। मेरे समाज के लोगों को तो यही पता नहीं है कि दारू पीने से नुकसान होता है या फायदा होता है। फायदा गिनाते हैं कि दारू पीने से बड़ा मजा आता है। मेरी बहनों, आप लोग संकल्प कर लो। अच्छा जी, आखिर में मैं अपने धर्म के लिए बात कहना चाहता हूं। जो बुद्ध को मानता है उसका जीवन हमेशा सफल उन्नति की ओर जाता है, क्योंकि बुद्ध ने एक ऐसा रास्ता दिया है, परखा हुआ है, जांचा हुआ है कसौटी पर। हर लोगों ने इस पर थीसिस लिखी जा रही है, पूरा वर्ल्ड मानता है। तो सभी लोग एक दोहा के साथ मेरी बात का संकल्प लें, आखिर तक पछतारा लिया बहुतों का सहारा है, धोखा हमें देते रहे ना दिखाया कोई किनारा है। बौद्ध धर्म अपना लो सारे, यही धर्म हमारा है, एक बार सब मिलकर बोलो जय भीम हमारा नारा है। ये बाबा साहब का आदेश है, बुद्ध में भारत के लिए खड़े हो जाओ। आपको मेरा पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय।